वेलकम टू इंडियन नॉलेज। दोस्तों इससे पहले कि हमने सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्स में हल किए थे दोस्तों। और दोस्तों आज हम प्रश्न शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया था और आज जो हम प्रश्न हल करेंगे वो प्रश्न होगा 105 नंबर से। मैंने वीडियो के प्ले लिस्ट में इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि लेखपाल में भी एक बार पूछा है। इसमें से कई क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में भी पूछ देता है दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो इलाहाबाद में स्थित है। हिंदुस्तान एकेडमी इसे भारतीय भाषा की रक्षा के लिए और तथा जो भारत की भाषा है हिंदी भाषा उसको विकास करने के लिए इलाहाबाद में एक अनुसंधान होता है जिसे एकेडमी कहते हैं, वो स्थापित किया गया था, जिसे हिंदुस्तानी एकेडमी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये आप इलाहाबाद करिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्था जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है वह कौन सी, मतलब उसे पहचाना है जो हमारी संस्था लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों वो संस्था है IISR। ये दोस्तों संस्था है जो लखनऊ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों बहुत लोग इसे सरदार पटेल गुजरात में टिक कर सकते हैं दोस्तों, मगर आप ध्यान रखिएगा ये मेरठ में पड़ता है दोस्तों। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों उसकी स्थापना हो चुकी है और जो हमारे रामपुर जिले में पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह क्या है? वह मतलब कि दोस्तों किस वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है? तो दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ये अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा 4 वाला। 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है? तो दोस्तों कोई भी कन्या जब 12वीं कक्षा पास करती है, कोई भी कन्या जब 12वीं कक्षा पास करती है तो उसे 20,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देती है ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई आसानी से कर पाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर से। ये धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम कल्याण है और ये गोरखपुर में ही प्रकाशित होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रकाशित हिंदी पत्र बनारस अखबार था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को दोस्तों। यहाँ पर 114 नंबर का जो क्वेश्चन था वो कट गया है, सॉरी दोस्तों। मैं उस क्वेश्चन को अगले नंबर पे रख दूंगा अगले वीडियो में, तो इसी में हम अभी देख रहे हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बनारस अखबार के संपादक गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बनारस अखबार वाला प्रश्न मैंने देखा है 2-3 बार आया हुआ है।
बनारस अखबार की भाषा क्या थी? तो दोस्तों बनारस अखबार की भाषा उर्दू सी। देख रहे हैं दोस्तों, अब बनारस अखबार से कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों सुधाकर का प्रकाशन वाराणसी से, सॉरी दोस्तों, कानपुर से होता था। सुधाकर का प्रकाशन नहीं दोस्तों, इसका प्रकाशन वाराणसी से ही होता था। सुधाकर का प्रकाशन वाराणसी से ही होता था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये बुद्धि प्रकाश एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मतलब जिसका प्रिंटिंग होता है आगरा से। दोस्तों आगरा का ये एकमात्र है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगरा में एक ही ये पत्रिका है। प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट कब आया? तो दोस्तों प्रेस संबंधी कानून गैंगिंग एक्ट 1857 में आया था दोस्तों। मतलब ये इस समय अंग्रेजों का राज होता था और उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक्ट आ गया था दोस्तों। भारत खंडा मृत नामक पत्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित होता है? दोस्तों भारत खंडा आगरा से दोस्तों ये पत्र है दोस्तों, और पिछले वाला पत्रिका था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश के किस जनपद से होता है? तो दोस्तों वो होता है बरेली से। बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पत्रकारिता जगत में भारतेंदु युग की कार्य काल विधि क्या है? तो दोस्तों पत्रकारिता जगत में भारतेंदु युग की ये है तीसरा वाला, 1867 से लेकर 90 तक, मतलब 1900 तक, यहाँ तक है। अगला प्रश्न दोस्तों, वृत्तांत दर्पण के संपादक कौन थे? दोस्तों ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एकदम जबान पर रट कर रखिएगा दोस्तों। इसके संपादक हैं दोस्तों सुदाखुश लाल हैं दोस्तों, सुदाखुश लाल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया? दोस्तों आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन 1869 में किया गया दोस्तों। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन होता है आगरा से ही। ये दोस्तों एक महीने में एक बार पत्रिका निकलती है, इसीलिए इसका नाम मासिक पत्रिका है दोस्तों। द्विवेदी युग की काल विधि कब से कब तक है? तो दोस्तों द्विवेदी युग की काल यहाँ से है 1920 तक। दोस्तों जैसे ही भारतेंदु युग खत्म होता है 1900 में, वैसे ही तुरंत द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। गांधी या छायावाद युग की काल विधि क्या है? मतलब उस गांधी या छायावाद युग का समय पूछ रहा है दोस्तों, कब से कब तक। तो दोस्तों उसका समय है 1920 से 1947 तक। पहले दोस्तों भारतेंदु युग, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर था द्विवेदी युग। जैसे ही द्विवेदी युग यहाँ से ख़त्म हुआ 1920 से, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि तुरंत गांधी या छायावाद युग प्रारंभ हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, सैनिक का प्रकाशन कहाँ से? तो दोस्तों सैनिक का प्रकाशन होता है आगरा से। सैनिक का प्रकाशन आगरा से। दोस्तों धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये धार्मिक पत्रिका अहिंसा है, जिसका प्रकाशन होता है झांसी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों स्वास्थ्य पत्रिका का संपादन होता है गोरखपुर से ही होता है दोस्तों। बच्चों के बाल दर्पण मासिक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका संपादन इलाहाबाद से होता है। बच्चों के लिए बाल हितकारण पत्र का संपादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों उसका संपादन होता है लखनऊ से। बच्चों के लिए बाल हितकारण पत्र का संपादन लखनऊ से होता है। दोस्तों ये बच्चों के लिए पत्रिका आती है जिसमें उनके बारे में बताया होता है बच्चों के लिए। लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ?
तो दोस्तों लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ 1975 में हुआ था दोस्तों। इस समय लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ हो चुका था दोस्तों। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों कलकत्ता से। दोस्तों आप केवल यूपी पे ही मत डिपेंड रहिएगा, हर जगह के थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि हर जगह के क्वेश्चन उठा ही देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार था। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला अखबार था जो उर्दू में छपता था, सदरुल अखबार। अगला प्रश्न दोस्तों, लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? दोस्तों लखनऊ अखबार के संपादक लाल जी थे। सी होगा, ये इसका तीसरा आंसर होगा दोस्तों। सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों इसका प्रकाशन मेरठ से हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनसंपर्क व विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका क्या है? तो दोस्तों ये मासिक पत्रिका नया दौर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन और नॉलेजेबल बेहतरीन टेस्ट प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों अगले टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इंडियन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।